योगी जी, मोदी जी, अमित शाह, आप लोग बताएं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दलित जज B.R. गवई साहब के ऊपर कोई मुसलमान पिछड़ा जूता फेंकने की कोशिश नहीं किए हैं और नहीं फेंके हैं। आप लोग अब बताएं कि जमा मस्जिद का फैसला आया, अयोध्या में मंदिर मस्जिद का फैसला आया, 3 तलाक के फैसला आया, कोई मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता नहीं फेंके। और देखिए साहस मनवादियों के, जातिवादियों के, पंडितों के कि मुख्य न्यायाधीश दलित जज B.R. गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने को साहस किया। और आज तक घूम रहा है मोदी जी, अमित शाह, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के प्रशासन देख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और ये जो एक और हिंसक बात बोल रहे हैं और दंगा फसाद कराने वाले बात बोल रहे हैं, अरुण मिश्रा खुला रोड पर बाबा साहेब के निंदा कर रहे हैं, संविधान को हटाने को बात कर रहे हैं, आरक्षण को हटाने को बात कर रहे हैं। और मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, आप लोग सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो आप लोग से क्या उम्मीद रखा जाए? मेरे भारतवासी भाइयों, अब आप ही लोग बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कोई मंदिर मस्जिद बनवाते हैं, अगर बनवाते हैं तो भारत के बौद्धिस्ट लोग बुद्ध का मूर्ति बनवाने को मांग कर रहे हैं। आप लोग पूरे भारत में बुद्ध का मूर्ति बनवा दीजिए, अंबेडकर साहब को मूर्ति बनवाइए पूरे भारत में। अगर ऐसा नहीं होता है तो राकेश दलाल पर और अरुण मिश्रा पर और राकेश किशोर पर FIR आज तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है? इन लोगों को पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ कर जेल के सलाखों में क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? आप ही लोग बताइए और विचार कीजिए, देखिए इन मनवादी लोगों को, साहस को। ये लोग कितना बड़ा आतंकवादी हैं, आतंकवादी बात कर रहे हैं, भारत को जात पात के करके बंटवारे करने में लगे हुए हैं, बांटने के लिए पूरे मुहिम चला रहे हैं। तो पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महिला वर्ग और मुसलमानों को सोचना चाहिए। मनवादियों को जूता से मारकर भारत से भगाना जरूरी है। और हम पूछते हैं मोदी, योगी, अमित शाह से कि B.R. गवई साहब के पहले और कोई चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में हुए थे कि नहीं? तो उस समय राकेश दलाल विष्णु के खंडित मूर्ति बनवाने के लिए क्यों नहीं गए? क्योंकि वो लोग राकेश दलाल को पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ कर जेल में के सलाखों में बंद करवा देते। और एक दलित जज बने हुए हैं तो मनवादियों को खल रहे हैं। और 85% के लोग मिलकर यह मांग करें कि राकेश दलाल और राकेश किशोर, अरुण मिश्रा, एक और मीडिया है, उनको ऊपर FIR करके इन लोग को जेल में भिजवाकर उम्र कैद को हम लोग मांग करें, फांसी को मांग करें। ये लोग
हिंसक बात करके दंगा फसाद भारत में कराना चाहते हैं। ये लोग आतंकवादी हैं। मित्रों, भारत के जात पात में बांटकर बर्बाद करने पर लगे हुए हैं 2-3-4 मनवादी ब्राह्मणवादी लोग। इन लोग से हम लोग सतर्क रहें और एकमत होकर संविधान, आरक्षण और अपने अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को घंटी दबाएं, फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुंचाने में हमारे मदद करें ताकि हम लोग संविधान, आरक्षण और अधिकार को बचाने में कामयाब हो सके। अब आप ही लोग बताइए और पूछिए मोदी, योगी, अमित शाह, मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों से कि संविधान को, अंबेडकर साहब जी को, आरक्षण को विरोध भारत के कोई मुसलमान आज तक नहीं किए हैं, नहीं करते हैं। और ये लोग मनवादी ब्राह्मणवादी आरएसएस के लोग हर वक्त संविधान बदलना है, आरक्षण को ख़त्म करना है, भेदभाव फिर दोबारा लाना है, इसी प्रोपेगेंडा में लगे रहते हैं। तो अच्छा दलित, महादलित, पिछड़ा ति पिछड़ा के लिए मुसलमान लोग हैं कि ये मनवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं? अब आप ही लोग विचार करके कमेंट में हम लोग को बताइए। और मोदी जी, अमित शाह, योगी जी, मनवादी ब्राह्मणवादी लोगों से पूछिए आप लोग कि ये क्या साजिश है। दलित पिछड़ों को दबाना, महिलाओं को दबाना, ये ठीक नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, जज दलित BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंकना, ये सब साजिश लग रहा है, साजिश के तहत हो रहा है। इस पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना ही भारत के राष्ट्रपति कुछ इस पर बोल रही हैं। ऐसे लोगों को जेल भेजने के लिए आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और देखिए हरियाणा में एक DGP को जातिवादियों ने हत्या कर दिए भेदभाव करके। क्या बताया जाए, यूपी में एक दलित को मार कर, पीट कर उसको हत्या कर दिया गया। एक बाबा 18 महिलाओं को रेप, बलात्कार कर दिया। गुजरात में 18 हिंदू लड़कियों को रेप, बलात्कार कर दिया। ये कैसे मनवादियों को धर्म है? बलात्कारियों को भगवान बताते हैं ये लोग। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा ने अपने बेटी को साथ बलात्कार किया, विष्णु ने बिंदा को बलात्कार किया। ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग भगवान मानते हैं, भगवान कहते हैं। क्या बताया जाए इस मनवादियों को? इसलिए भारत से मनवाद खत्म करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद मित्रों। रामभद्राचार्य, जिसको आँख नहीं है देखने के लिए, वह रामभद्राचार्य अंबेडकर साहब को विरोध बात करता है। ऐसे ऐसे बाबा लोगों को जगत गुरु लोग मानते हैं। भारत में आज तक कोई बाबा नहीं हुआ रविदास जी की जैसा, कबीर जी की जैसा, और सबसे बड़ा संत फकीर बाबा अंबेडकर साहब जी हैं। इनसे बड़ा बाबा तो आज तक कोई हुए नहीं। भगवान अंबेडकर साहब सभी लोगों को
उत्थान किए, भेदभाव हटाए, छुआछूत मिटाए, आरक्षण देकर सब लोगों को बराबरी को दर्जा दिए, न्याय दिए, पढ़ने लिखने को अधिकार दिए। ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे बाबा होते हैं। संविधान जब अंबेडकर साहब लिखे तो भारत के किसी लोग से भेदभाव नहीं किए, किसी व्यक्ति से बदले को भावना से संविधान को नहीं लिखे। आज पंडित लोग 100% आरक्षण लेकर मंदिर में बैठे हुए हैं। इस पर हम सब लोग चुप हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। जुडिशियल में 80% पंडित लोग हैं, जबकि आबादी 90% हम लोग को है, जिसके जितना भागीदारी उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसको हम लोग मांग करें सरकार से। भीख मांग कर खाने वाले बड़का बताने वाले हैं ये लोग। अब आप ही लोग विचार करिए कि जो लोग भीख देते हैं, देने वाले बड़ा होते हैं कि लेने वाले बड़ा होते हैं? क्या बताया जाए ऐसे लोगों को? अनिल मिश्रा को, राकेश दलाल को, राकेश किशोर को क्या मिल रहा है भारत को शांति भंग करवाने से, लोगों को हिंसा दंगा फसाद की आग में झोंकने से? यही लोग जानते हैं कि ये लोग कहते हैं कि मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलता है, मोक्ष के बाद करते हैं। तो यही लोग बताएं कि मरने के बाद इन लोग को साथ क्या जाएगा। इसलिए मित्रों, हम सभी लोग शांति के अपील करें, शांति से धरना प्रदर्शन करके इन लोग को जेल में भिजवाने को मांग करें।